ये वैसा आर्ट है कि इसे कोई भी बहुत इजीली सीख सकता है, हाँ जी, बहुत ट्रू दैट। इजीली कर सकता है। Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Guerra, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगी क्वीन ऑफ डेकोर। वेल, क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी क्रिएशंस देखें तो आपको जेन्युइनली लगेगा कि इनकी क्रिएशन में कुछ तो खास बात, कुछ तो यूनिकनेस है जो इनको सबसे अलग बनाती है। चाहे इनकी कलर कॉम्बिनेशन हो, चाहे इनकी वेरिएशंस हो, चाहे इनका टेक्सचर्स का पार्ट हो, हर एक चीज अपने आप में एक अपनी स्टोरी जो है वो डिपिक्ट करती है। बट शी इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, a great artist, and also amazing resin artist. Let's welcome Rakhi. Hi Rakhi ji, how are you? आई एम गुड मैम, थैंक यू। राखी जी, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि आप यहाँ पर हैं और मुझे आज आपसे बात करने का मौका मिलेगा। यूजुअली हम वर्कशॉप्स में मिलते हैं, काम की बात करते हैं, बट एक आर्टिस्ट और एक आर्टिस्ट की जो पीछे का जो एक्चुअल बैकग्राउंड है, उसकी क्रिएशन के पीछे की जो एक्चुअल स्टोरी है, वो ऐसे ही वन टू वन कॉन्वर्सेशन के बाद ही पता लगता है, राइट? बिल्कुल। या हाँ जी, सो ये मैं इसलिए मैं हमेशा स्टूडियोज के इंटरव्यू सेशन के लिए बहुत थैंकफुल रहती हूँ कि मैं जिनके साथ इतना समय बिताती हूँ उनके बारे में, उनकी स्टोरीज जानने का मुझे मौका मिलता है हमेशा। सो राखी जी, आप मुझे सबसे पहले बताएं अपने इंट्रोडक्शन, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है जितने भी व्यूअर्स हैं वो पहली बार आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इस कॉन्वर्सेशन की जो शुरुआत है वो आपके एक क्विक इंट्रोडक्शन से ही होनी चाहिए। सो ओवर टू यू। मेरा नाम राखी कलसी है। मैं बेसिकली फ्रॉम पंजाब से हूँ, जालंधर से बिलोंग करती हूँ। एंड आफ्टर दैट वी शिफ्टेड टू गुड़गांव। राइट नाउ आई एम रिसाइडिंग इन गुड़गांव। तो रेजिन का काम मैंने दिस ईयर मैंने मई से ही स्टार्ट किया है। अच्छा। तो उससे पहले आई वाज इन एचआर प्रोफेशन। आई वाज अच्छा। वर्किंग विद सैमसंग बिफोर मैरिज। तो बस फिर शादी हो गई। देन लाइफ चेंज्ड। जॉब मैंने फिर रिजाइन कर दी बिकॉज वी वांटेड टू प्लान बेबी। एंड हम्म। दैट्स व्हाई फिर जॉब में री कम बैक हो नहीं पाया क्योंकि बेबी को देखना भी था। जी जी जी। So this was really a good option for me to choose resin art, which I can do हम्म। while residing at home, looking after my son, हम्म। and at the same time मैं अपना इंटरेस्ट भी फॉलो कर पा रही हूँ। बिल्कुल So बिल्कुल, this वेल is me सेड, right now. एब्सोल्युटली जी। एब्सोल्युटली वेल सेड। सो आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट आपका चाइल्डहुड का आपको आज भी सबसे ज्यादा याद है, जहां पर आपको पहली बार किसी का कोई कॉम्प्लीमेंट मिला हो, या किसी फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग देखकर आप इंस्पायर हुए हो, या कोई आर्ट कॉम्पिटिशन, ऐसी क्या स्टोरी रही, ऐसा क्या हुआ बचपन में जिससे आपके अंदर का जो कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, वो जागा? एक्चुअली इसके दो रीजन रहे हैं। एक थोड़ा नेगेटिव था क्योंकि हम्म। टिल माई चाइल्डहुड, आई हम्म। थिंक टिल ग्रेड 7, हम्म। तब तक मुझे कलर से बहुत डर लगता था। ओह, क्यों? डेली ऐसा क्यों? मुझे नाइटमेयर्स आते थे ऑफ हम्म। डार्क कलर्स। मैं अभी भी याद करूँ तो वो मेरे सामने ऐसे मतलब आंखों के सामने होंगे। तो ओह। मुझे रात को सोने से डर लगता था कि मैं सोऊंगी तो मुझे वही सब दिखेगा। देयर वर ओनली हम्म। कलर्स, जैसे मिक्स्ड कलर्स होते हैं रिवॉल्विंग लाइक अराउंड मी। तो वो मुझे हमेशा डर कर मैं उठ जाती थी उससे। बट हम्म। बाय द पैसेज ऑफ टाइम फिर जैसे जैसे आगे स्टडी में बढ़े, देन हमारे एक टीचर थे हम्म। जिनके जो क्राफ्ट टीचर थे, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हमारे। हम्म। उनका आर्ट वर्क मुझे हमेशा ही इतना इंस्पायरिंग लगा बिकॉज वो हम सबसे हटकर कुछ यूनिक करने में बिलीव करते थे। सो हम्म। तो फर्स्ट इन मेरी इंस्पिरेशन मेरे वो टीचर ही रहे हैं जी जिन्होंने जी। मतलब, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए वही होता है कि जो उसका टीचर कर रहा है हमें उस तक पहुंचना है कि वो कैसा हम्म। काम कर रहे हैं, हम उसका उस तरह का कर पाए कुछ। हम्म। तो मुझे उनका आर्ट वर्क बहुत पसंद आता था। तो मैं हम्म। हमेशा वही करने की ट्राई करती थी। तो धीरे धीरे मेरा वो कलर्स का डर गया। अब डर क्या, अब तो वो हम्म। बिल्कुल ऑपोजिट हो गया कि मुझे इंटरेस्ट ही हम्म। कलर्स में रहता है। जी जो जी बचपन जी। का डर था वो एकदम खत्म हो गया बाय द टाइम। बट आई तो थिंक मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में ना, बचपन में हम बहुत ही वियर्ड चीजों से डरते हैं,
जैसे कि कुछ लोग जोकर से बहुत ज्यादा डरते हैं, है ना? बिल्कुल। है ना, जोकर की जो नोज है, वो एक्सप्रेशंस है, जैसे आपने बताया हम्म, कलर से। एंड मुझे लगता है कि कलर्स जब भी हम ड्रीम्स में देखते हैं, इट एक्चुअली मीन्स कि जो आपका जो ब्रेन है वो आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाह रहा है अबाउट योर फ्यूचर सेल्फ. Okay, it was a message. definitely. Yes, Yeah. it was a message. So that Okay, was a and good one. जो yes, मुझे that was तब a पता good नहीं one. था. हाँ, जो आपको तब बताने लगा. And when I was a child, I used to saw ample amount of sunflowers in my tree. Oh, Lots and lots of sunflowers. that's एंड good. बाय द टाइम एकदम से मैं बड़ी हुई एंड मेरा इंटरेस्ट वैन गॉग की पेंटिंग्स के लिए जागा. एंड आई गॉट टू नो दैट ही पेंटेड सनफ्लावर, while he was on a deathbed. So that's how we connect with our dreams. So it's okay, it's fine. आप बहुत ही अंदर से अपने ब्रेन से खुले हुए हो, आपको आप कनेक्ट कर पाते हो खुद से. So that's a good sign, absolutely. Okay. बिल्कुल. So राखी जी, अब आप मुझे बताएं कि जैसे डेफिनेटली आपने जो स्टोरी बताई अपने टीचर के बारे में कि उनके आर्ट वर्क को देखकर, एंड सीरियसली है ना, थोड़ा थोड़ा कर आपने अपने जो आपका फियर है उसको भी आपने ओवरकम किया. तो हम्म. जब ये सब चीजें हो रही थी, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था, आप कलर से अब प्यार करने लगी थी, ये सब चीजें जब बदल रही थी, तो आपके पेरेंट्स का कैसा ऑल ओवर रिएक्शन रहता था? ये जो राखी इनटू आर्ट एंड क्राफ्ट, कैसा था उनका? मतलब इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा की, देखो एकेडमिक्स में आपको हमेशा आगे रहना है, आर्ट एंड क्राफ्ट चलता रहेगा, तो वो कैसे थे? इसमें मुझे सपोर्ट उनकी अच्छी मिली, क्योंकि हम्म. स्टडी में इंटरेस्ट मेरा रहा है. तो वो पैरेलली खुद चाहते थे कि मैं किसी और ट्रैक पर भी पैरेलली साथ में चलूं, सो दैट एक बच्चे का माइंड डेवलप करता है जरूरत से ज्यादा, अगर वो गेम्स में भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी है. एक्टिविटीज में भी है जी. तो वो खुद चाहते थे. आई वॉज इन कथक क्लासेस ऑल्सो, और मेरा लवली. साथ में ये इसमें आर्ट में भी था. जी. तो पेरेंट्स की साइड से मुझे फुल सपोर्ट मिली है इस चीज में. तो लवली, आई एम लकी लवली. फॉर दैट. डेफिनेटली, डेफिनेटली. एंड आई थिंक जितने भी पेरेंट्स हैं वो भी ऐसे इंस्पायर हो रहे होंगे कि आपको डेफिनेटली अपने बच्चों को ना जाने देना चाहिए जो करना चाहते बिल्कुल. हैं, है ना, बी इट. बिल्कुल. है ना, एंड वो आपको डेफिनेटली प्राउड फील करवाएंगे बाय हुक और बाय क्रुक, है ना? या. राइट. सो राखी, आपकी आगे की स्टडीज किसमें हुई? एज यू सेड कि आप एचआर बैकग्राउंड से भी बिलोंग करती हैं, तो आपने आगे की पढ़ाई किसमें करी आफ्टर स्कूलिंग? आफ्टर स्कूलिंग मेरी कॉमर्स लिया था मैंने. आई हैव डन अच्छा. बीकॉम एंड देन एचआर मैनेजमेंट को मैंने यहीं दिल्ली में आकर करी थी, फ्रॉम गाजियाबाद. ऑल राइट, ऑल राइट. सो किस एज में आपकी शादी हुई? आई वॉज 27 प्लस. 27. सो शादी से पहले एंड पढ़ाई के बीच में आपने कितने अलग अलग प्रोफेशनल सेटअप्स में वर्क किया है? जस्ट एचआर फील्ड और कहीं और भी आपका एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, क्राफ्ट से मैं बिगिनिंग से जुड़ी रही हूँ. तो द हम्म. अदर वे वाज डिजाइनिंग. आई हैव अच्छा. डन ड्रेस डिजाइनिंग आल्सो, the complete 3-year course parallelly with the study. So अच्छा. I have done that job also as a assistant dress designer. So लवली, लवली. gone for some time, but जो मेरी main study course चल रहा था, so I got हम्म. the job from that. So I was working as an HR assistant in Samsung. हम्म. Right. सो मुझे बताएं राखी जी कि आपकी मुलाकात एसडी से कैसे हुई? एसडी से, फेसबुक से ही मुझे वो, जैसे हम जनरली गो थ्रू करते हैं, तो हम्म. आई केम टू नो अबाउट एसडी के. उनका अभी कुछ ये वर्कशॉप थी जिसके बारे में मैंने हम्म. पढ़ा, और फिर डिटेल पूरी देखी, और एसडी नेम, एक्चुअली नेम वो क्लिक करा क्योंकि वो बचपन से मेरे साथ चल रहा है. जी. मेरी जो फर्स्ट स्कूलिंग हुई, मेरे हम्म. स्कूल का नेम था एसडी मॉडल स्कूल. मेरा जो अच्छा. कॉलेज था वो भी था एसडी कॉलेज फॉर वुमेन. तो अच्छा. एसडी नेम तो वैसे ही क्लिक कर गया कि ओ. ऐसा कुछ तो है. और प्लस वो इंटरेस्ट था उसमें, कलर्स में, क्राफ्ट में. तो वो बहुत हम्म. अच्छा लगा. देन आई हैव गॉन थ्रू दिस साइड ऑफ एसडी, तो फिर मैंने उसके लिए हम्म. अप्लाई करा, एंड आई एम रियली हैप्पी टू जॉइन एसडी. जी, जी, जी. गुड, गुड, गुड. बहुत अच्छी बात है. सो आप वो दिन याद करिए राखी जी, जब पहली बार आपके सामने आपकी रेजिन डीआईवाई किट आई, ठीक है, और आपको पहली बार रेजिन के साथ काम करना था, तो ये कैसा एक्सपीरियंस था? पहली बार रेजिन के साथ काम करना क्योटिक था या स्मूथ था? सब कुछ अच्छे से हुआ या कुछ गड़बड़ हुई? मुझे सब बताइए. एक्साइटेड तो थी. और फर्स्ट सेशन भी शरद सर के साथ था. हम्म. तो जो फर्स्ट क्लास थी, दैट वाज ऑफ दैट रेजिन ट्रे, द बिगर हम्म. वन. हम्म. तो मुझे उसमें डर लग रहा था कि पता नहीं मेरा वैसा फ्लो आएगा, टेक्सचर आएगा वैसा कि नहीं. सेल फॉर्मेशन, दैट इज द मेन पार्ट.
तो मुझे उसी चीज का डाउट था, जिसके लिए मैंने पहले एक छोटे मोल्ड में ट्राई करा। जी तो पोरिंग में मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम, जो पोर करने में ही इतना मजा आ रहा था ना, इट वाज सो रिलैक्सिंग कि बस उसके बाद तो मुझे लगा कि हाँ, इवन टिल नाउ अगर मैं अभी भी कहूँ तो हम्म। टाइम का ध्यान नहीं रहता है। लंच टाइम जी हो गया, भूख लग गया, वो सब मैटर ही नहीं करते हैं। जी मतलब जी जी। इंटरेस्ट उस साइड में इतना हो गया कि बस उसको खत्म करें। इनिशियली वो हाँ। फर्स्ट जो मेरा मेरा ट्रायल था, जी जी उसमें जी। मुझे वो सेल्फ फॉर्मेशन मिली नहीं। तो फर्स्ट मुझे हम्म। लगा शायद ये मेरे लिए नहीं है, क्यों नहीं हो पा रहा। दो ट्राई हम्म। दी, देन मैंने कहा नहीं, मैं ट्राई पर ही करूंगी। तो आई हैव ट्राइड देयर, बट द आउटकम वाज रियली गुड, रियली गुड। ओह दैट्स अमेजिंग। आप मुझे बताएं कि जैसे अब आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया रेजन आर्ट के अंदर, है ना, आप इतने लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। सो आज आप अपने आप को कैसा आर्टिस्ट महसूस करती हैं, कितना डिफरेंस आया है? डिफरेंस तो मतलब कंप्लीटली अगर बोले तो डिफरेंस आया ही एकेडमी ज्वाइन करने से। उससे पहले तो मैं इस लाइन में थी ही नहीं। बहुत मतलब जैसे हम कलर्स के साथ प्ले करते हैं, चीजें जो क्रिएट करते हैं, द मेन थिंग आई लाइक अबाउट दिस रेजिन आर्टिस्ट कि इसमें हम अपनी मेमोरीज को हम प्रिजर्व कर सकते हैं रिजर्व फॉर कर लाइफ सकते लॉन्ग, हैं, राइट जो राइट हर राइट। किसी के लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही। जी जी जी। और जी बस बिल्कुल। इन सारी चीजों को लेकर मतलब हमेशा ही इंटरेस्ट बना ही रहता है, वो कभी ऑफ ही नहीं हुआ एक सेकंड के लिए भी नहीं। अगर आप बोलो बढ़िया, कि बहुत ही हाँ अच्छी कहीं बात है। जाना स्किप कर दो, यू कैन डू दिस, तो आई विल प्रेफर टू डू रेजिन वर्क। फॉर श्योर। सो मेरे को बताएं राखी कि जैसे जो भी न्यू कमर्स हैं, बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो रेजिन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, सो इससे पहले कि वो उस इंडस्ट्री ज्वाइन करे, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन्हें एज अ रेजिन प्रो? अगर किसी को भी ये ज्वाइन करना है, द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल देम इज कि इसके लिए उनको कोई आर्ट बैकग्राउंड से होने की जरूरत नहीं है। जी दिस एज पर माय ओपिनियन, जी जी जी। ये वैसा आर्ट है कि इसे कोई भी बहुत इजीली सीख सकता है, हाँ जी, बहुत ट्रू दैट, इजीली कर सकता है। ट्रू दैट। तो उसके लिए किसी तरह की कोई प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है। जस्ट माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ मैंने ये करना है। करना है, जस्ट हाँ गिव जी। इट अ ट्राई, बस वो एक ट्राई देने की जरूरत है, और उसके बाद देयर इज नो स्टॉपेज। तो लवली वो लवली, इंटरेस्ट वेल खुद ही सेड। बनता रहता है। आई टोटली अग्री विद यू। एंड आप एसडी स्टूडियो के सेकंड सीजन में आए हैं अपना ब्रांड लेके, तो मैं जानना चाहूंगी आपके ब्रांड का नाम, आपके ब्रांड के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, प्लस आपके ब्रांड की क्या स्पेशलिटी है? मेरे ब्रांड का नेम है रेजिन क्राफ्ट, और इसके इनिशियल्स आर के, वो मैंने मेरे हस्बैंड, मेरे बेबी, एक्चुअली हम तीनों के नेम पर ही चूज करा था। हम्म तो वी ऑल थ्री स्टार्ट फ्रॉम आर, तो मैंने हम्म। नेम वैसे ही दिया, आर रेजिन क्राफ्ट। जी तो जी जी। इसमें बेसिकली मेन जो मेरा इसमें है काम, वो है होम डेकोर का, जिसमें किचन रिलेटेड प्रोडक्ट्स लाइक इफ आई से ट्रेस, देन हम्म वॉल डेकोर, डेकोर प्लेट्स, हम्म। सर्विंग ट्रे, जी। एंड वॉल क्लॉक, ये सब हैं with the हम्म। variety of जी। colors and sizes and whatever the customer want to. लवली। सो अगर कोई भी आपके पास आता है क्लाइंट और आपको बोलता है कि राखी जी मुझे तो आप ना ये सारा आर्ट वर्क जो है वो कस्टमाइज कर दो, ये मेरी चॉइस का कलर होना चाहिए, मेरी चॉइस का टेक्सचर्स होने चाहिए, मेरी चॉइस का शेप होना चाहिए, तो इस तरह की कस्टमाइजेशन हमें आपके ब्रांड के अंदर देखने के लिए मिलेगी? जी बिल्कुल, और मैं अभी कर भी रही हूँ। अच्छा, हाउ जी, लवली। ठीक है, थैंक तो मैं यू। आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानती हूँ भी थोड़े थोड़े टाइम पर, बट उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपके सेट ऑफ गोल्स क्या है अपने ब्रांड को लेकर, कि मुझे अपकमिंग टाइम पर ये चीजें पूरी करनी है। अपकमिंग टाइम में मुझे मेरा ब्रांड जो है, आई वांट कि एक उस लेवल पर आए जिस पर मैं फिर प्रोफेशनली कॉर्पोरेट गिफ्टिंग्स में अपने आप हम्म को देखूं, एक सक्सेसफुल आर्ट प्रोफेशनल की तरह, जिसमें what to say कि whatever people want as per their choice, their customization, I'll provide them. राइट राइट राइट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जैसे जो आपका जो पाथ है वो क्लियर है कि आपको कस्टमाइजेशन की तरफ जाना है, जी आपको कॉर्पोरेट गिफ्टिंग क्रैक करना है, सो दैट दैट इज इट, है ना? क्योंकि मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के कोई 5 ईयर 10 ईयर प्लान नहीं होते, इट्स लाइक कि वन स्टेप एट अ टाइम, है ना? एंड जो स्टेप आप यहाँ पर ले रहे हैं, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप इसे फुलफिल भी कर लोगे, क्योंकि एसडी स्टूडियोज के सेकंड सीजन में पहुंचना भी एक बहुत बड़ा टास्क था, ठीक है, बट आपने हर एक स्टेज को पार
बार करके इसको कंप्लीट किया, इसे कवर किया, एंड नाउ यू आर हियर। एंड इक्वली एसडी स्टूडियोज भी आपको प्रॉमिस करता है कि वो इसी तरीके से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा जिससे आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो सके, राइट? जी, सो राखी जी, अब आप मुझे बताएं कि अभी तक आपके ब्रांड ने कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया है? एक्चुअली इट्स द बिगिनिंग ओनली। हम्म। तो अभी तक मैंने अभी 2 वर्कशॉप्स करी हैं, बाकी कुछ इंस्टा के थ्रू कुछ हम्म, ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं। जी, तो गोइंग गुड। आई थिंक द बिगिनिंग इज क्वाइट गुड। जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं वही, करा था कि फर्स्ट और जी जी, सेकेंड वर्कशॉप पर ही मुझे ऐसे कुछ गिफ्टिंग्स के लिए बल्क ऑर्डर आ जाएंगे। सो दैट वाज गुड। तो दैट इज बिगिनिंग अच्छी अमेजिंग, है। ट्रूली ट्रूली। एंड मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने एक्टिव हैं अपने क्राफ्ट को लेकर। सो व्हाट अबाउट योर इंस्टाग्राम राखी जी? इंस्टाग्राम पर आपकी पोस्टिंग रेगुलर जारी है, सब कुछ रेगुलर हो रहा है, एंड आप अपडेटेड रहती हैं अपने आईजी पे, एंड यस। किसी को भी अगर आपको ढूंढना है इंस्टाग्राम पे तो वो आप किस नाम से ढूंढे? मेरे नेम से ही राखी कलसी। ओके और ओके, एंड आपका रेजिन क्राफ्ट भी? जी जी। ऑल राइट, जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सो आपने अभी सुना, राखी कलसी एंड रेजिन क्राफ्ट, ये जो अकाउंट है आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करने हैं, क्योंकि रीजन बता देती हूँ। रेजिन से रिलेटेड इंस्पिरेशन चाहिए, रेजिन से रिलेटेड कस्टमाइजेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि आप ट्रेंडी रेजिन आर्टिस्ट को जान सके, पहचान सके उनके आर्टवर्क को, एंड आई थिंक शी इज द वन, एंड शी इज क्रिएटिंग सच ब्यूटीफुल क्रिएशन, और अपलोड भी करती है इंस्टाग्राम पर, एक्टिव रहती है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कभी भी यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप जब भी बनवाना चाहेंगे रेजिन के अंदर, तो आपके पास हमेशा राखी जी की हेल्प होगी, राइट? जरूर। एंड आप अभी दिल्ली में रह रहे हैं ना? जी, गुड़गांव में तो है। गुड़गांव में, और जितने भी लोग गुड़गांव में आपकी तो शहर में है, ठीक है, आपको तो यहाँ वहां भी जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉन्टैक्ट हर, एंड जो भी आपको चाहिए इनसे रिलेटेड, आप इनको कहिए, एंड डेफिनेटली शी विल कस्टमाइज अ ब्यूटीफुल आर्टवर्क फॉर यू, राइट? ओके। सो राखी जी, my लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज अबाउट, जैसे हम वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर की बात करते हैं ना, कि जो वेस्ट आर्ट है स्पेशली रेजिन के अंदर हमसे थोड़ा सा स्पीड में आगे जा रहा है, क्योंकि वो बहुत पहले शुरू कर चुके हैं। सो एज एन इंडियन रेजन आर्टिस्ट, आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं कि हम उन्हें एक एक अच्छा कंपटीशन दे सके, या फिर वो जो लीग है वो हम क्रॉस कर सके और अपने आइडियाज एक्सपैंड कर सके? व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दैट? जहाँ ये वेस्टर्न और अपने इधर कंपटीशन की बात आती है, या हम्म सिंपल वे में अगर हम कहें, तो हम अपना जो अपने ट्रेडिशंस के साथ चलते हैं, तो हम्म, वही चीज हम इसमें भी अपना टच डालते हैं। वो हर रेजिन बिल्कुल। आर्टिस्ट इंडिया का, आप किसी का भी आर्ट वर्क देखें तो वो चीज है। तो आई हम्म, थिंक वो हमें वहां देखने को नहीं मिलेगी। नहीं एंड इवन मिलेगी, ट्रू। द कस्टमर्स वांट दैट। जी 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 तो जी जी। मुझे लगता है कि विद आवर ट्रेडिशन, विद आवर कल्चर्स, इसी लाइन हम्म, में मूव करना, तो उसमें हम उनसे आगे निकलने में कुछ पीछा मतलब कुछ रह नहीं जाएगा। जी जी जी, कोई इवन कंपटीशन दो है ही नहीं, दे आर क्योंकि हम यूजिंग, या डिफरेंट पाथ एग्जैक्टली। या फॉलो करते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड राकेश जी, मैं यही चाहती हूँ कि आप जितनी सॉर्टेड है अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को लेकर और अपने आर्ट वर्क को लेकर, अपनी क्रिएशंस को लेकर, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हमेशा ऐसी रहें, और आप ऐसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट वर्क जो है वो क्रिएट करती रहें, ठीक है? थैंक तो यू। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द रैपिड फायर राउंड, जहाँ मैं आपसे पूछूंगी कुछ रैपिड सवाल। ऑलराइट, सो लेट्स हैव rapid fire round with Rakhi. Rakhi, your first question is about your favorite color to work with in resin art. येलो। Oh, yellow is my favorite too. Acrylics or epoxy resin? epoxy resin। Okay. Abstract or realistic art? एब्स्ट्रैक्ट। Okay. Resin jewelry or larger resin products? लार्जर resin products। Okay. Okay. Glossy finishing or matte finishing? ग्लॉस। Okay. Preferred resin art tool. I'll give you choice. Silicone mold or freeform pouring with glue gun? free form pouring with glue gun। Pouring with glue gun. Okay. Favorite art exhibition you have visited? Is there any? art exhibition, yeah, one was in our hotel Hilton near to us। Okay, okay. And किस बारे में थी exhibition, regarding art only, or I Yeah, mean, there were all the clothing or? clothing, home decor. Yeah, only paintings were also there. That was a nice Oh, experience. all right. So, what do you call yourself? Early bird or night owl? Early bird. Okay. Beach person or mountain person? Beach. Okay. Your go-to source for art supplies? Resins.
as the fine art. Okay. Um, do you incorporate any other art medium in your resin art, like painting or sculpture? Matlab, do you love doing mixed media artwork? Yes, I do. Yes, Okay, definitely. all right. What do you prefer for resin, ideas? Digital sketchbook or physical sketchbook? Physical sketch. Okay. So, do you enjoy teaching resin to others? Yes. Well, right now I'm not teaching anyone, but I would love to. But would love to, yeah. Yeah. Okay. Is there any dream collaboration with another artist or any firm you're looking for? The form which I'm looking, no, actually we are Dream. learning that 3D arts. So Hmm. in it's being what we say, आप ही हमें वो सिखा रहे हैं. So that is quite Hmm. new for me, the mixed media where Hmm. we get to learn everything. So that is good राइट thing. एंड आई थिंक ऑलरेडी आप ड्रीम कोलेबोरेशन एसडी स्टूडियोज के साथ कर रहे हैं एंड इससे बिल्कुल. और भी होराइजन आपके ओपन होंगे एंड बहुत सारे आर्टिस्ट आप मिलेंगे फॉर मोर कोलेबोरेशन फॉर श्योर सो माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज अबाउट राखी जी कि जब भी आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना होता है थोड़ा काम डाउन होना होता है तो आप किस तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद करती हैं Light music, तो इज देयर एनी like फेवरेट रहना है तेरे दिल में. ओके The गो tune. अहेड कैसे मैं कहूँ तुझसे तुझसे रहना है है तेरे तेरे दिल में. दिल The song is iconic, है ना? Yes. So thank you so much, Rakhi ji, for being so wonderful and so sweet. And I really, really wish SD Studios का जो season है वो आपके लिए ढेर सारी success लेकर आए. Okay? Thank you, ma'am. So take Thank you care so of much. yourself and I'll see you super soon. Bye bye.